हाँ जी, चैलेंजर से चैंपियन और किंग से किंग मेकर बनने तक की कहानी रही है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और विराट कोहली की। जिस तरीके से विराट कोहली ने दिखाया कि अलायन इज ऑलवेज अलायन। साहब, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पिछले 17 सालों की भूख एक साल में नहीं मिटती और 18वां और 19वां सीजन अपने नाम करके सामने वाली सभी टीमों को बता दिया है ये डेकेड मेरा है। 2020 से 2030 में अगर किसी की सबसे बड़ी सुनामी अक्षरों में नाम लिखा जाएगा तो आरसीबी का लिखा जाएगा। भाई साहब, पिछले 5 सीजन में 4 बार प्लेऑफ्स और 2 बार फाइनल अपने नाम करना ये कोई और टीम नहीं बल्कि आरसीबी की है। और लगातार अपने टाइटल को डिफेंड करना मुंबई इंडियंस और सीएसके के बाद से अगर कोई टीम आईपीएल के इतिहास में की है तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु है। आरसीबी ने अब अपना नाम उस इतिहास के 2 सबसे बड़ी टीम्स के साथ जोड़ रही है जो टीम इतिहास में सबसे सफल टीम रही है, सीएसके और मुंबई इंडियंस, और तीसरे नंबर पे कोई टीम रहेगी अब तो भाई साहब अब आरसीबी रहेगी। इस तरीके से कमाल की परफॉर्मेंस रही विराट कोहली की। भाई साहब, सिंगल हैंडेडली इस खिलाड़ी ने मैच को जिताया है। कमाल की बॉलिंग, कमाल की बैटिंग आरसीबी के प्लेयर्स, आरसीबी के एक एक इंडिविजुअल प्लेयर्स ने दिखाया। बॉलर्स ने एक बार और साबित कर दिया कि मैच बैटर जितवाते हैं, टूर्नामेंट आपको बॉलर जितवा के देते हैं। जिस तरीके से रसिक सलांडर 3, 2 जॉस हेजलवुड, 2 भुवनेश्वर कुमार और 1 कुणाल पांड्या की बॉलिंग रही, मतलब आरसीबी वहीं पे मैच जीत गई। रणभूमि में उतरने से पहले आरसीबी ने मनभूमि में अपना मैच जीत चुकी थी और शायद मनभूमि में उस मैच को गुजरात टाइटंस को हरा भी दी थी। आरसीबी ने जिस तरीके से क्वार्टर फाइनल 1 हराया था उसी अंदाज में फाइनल भी हराया है गुजरात टाइटंस को उन्हीं के घर में। और उन्हीं के घर में पिछला साल अपना मेडन आईपीएल टाइटल जीता था और इस साल उसी मेडन टाइटल को डिफेंड किया है। और आरसीबी अब जो वर्चस्व था धीरे धीरे अब उस विरासत में बदलने जा रहा है। जो तख्त था अब वो ताज में बदलने जा रहा है। आरसीबी की पहचान टाइटल पे जैसे नहीं दिख रही थी, मानो 2 साल से ऐसे दिख रही है जैसे सामने वाली टीम, सामने वाले एक एक प्लेयर को लगे कि भाई साहब अगले बार फिर आरसीबी जीत सकती है। चलिए शुरू कर लेते हैं और बात कर लेते हैं क्या क्या वही इस मैच में। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने टॉस जीता और टॉस जीत के बॉलिंग का फैसला लिया और जब बैटिंग करने गुजरात टाइटंस की टीम आई तो गुजरात टाइटंस को शुरू से लेके अंत तक एक भी बार ऐसा मौका नहीं दिया आरसीबी ने जहां से गुजरात टाइटंस कमबैक कर जाए। भाई साहब, शुरू से स्टार्ट हुआ। पहला ओवर गुजरात टाइटंस के लिए बहुत अच्छा रहा लेकिन जॉस हेजलवुड आए और हेजलवुड ने दिखाया कि क्यों हम चैंपियन हैं और चैंपियन वाली बॉलिंग करके गुजरात टाइटंस के कैप्टन को पहले बाहर भेजा। उसके बाद से भुवनेश्वर कुमार का स्विंग का जादू चला और साई सुदर्शन बाहर। गुजरात टाइटंस के सबसे सफल बल्लेबाज जो इस सीजन 700 से अधिक रन बना चुके थे, अगर वो बल्लेबाज 19 बल्लेबाजों को आरसीबी के बॉलरों ने 26 पे 2 विकेट कर दे तो सबसे बड़ी उपलब्धि पावर प्ले में आरसीबी के लिए यही हो गई कि 2 सबसे खतरनाक बॉलर को आरसीबी ने पावर प्ले में भेज दिया। गुजरात टाइटंस ने जब नंबर 3 पे निशांत सिंधु को भेजा तो हमें देख के शायद लग गया कि शायद अब बैकफुट पे गुजरात टाइटंस अगर तीसरा ओवर में गुजरात टाइटंस ने अपने तीसरे नंबर के बल्लेबाज को चेंज कर दे तो बैकफुट पे जाना तो तय था। निशांत सिंधु आए और निशांत सिंधु एक अच्छे छोटे नॉक खेल के गए। रसिक सलांडर की बॉलिंग कल के मैच में बहुत अच्छी रही, बहुत तगड़ी रही। 3 विकेट चटके रसिक सलांडर और ये दिखाया कि भाई साहब चैंपियंस वाली बॉलिंग जब हो रही है तो उसमें अगर आपको भी चैंपियन बनने का मौका मिले तो उस मौके को बिल्कुल पूरी तरीके से निखारना चाहिए। 19 विकेट इस सीजन रसिक सलांडर ने लिया है, सबसे बेहतरीन सीजन उनके लिए भी साबित हुआ है। जो खिलाड़ी दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस पर रह के संघर्ष करता रहा, आरसीबी में उस खिलाड़ी को मौका मिला और उस खिलाड़ी ने उस मौके को बहुत अच्छे तरीके से बुनाया और उस बुनाए हुए मौके को आरसीबी को आज सबसे बड़े मंच पे अपना सरपंचई रूप दिखाया और सबसे बड़े मंच पे जो पंच मारा है गुजरात टाइटंस को, इस खिलाड़ी की नाम भी इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा जिस तरीके से रसिक सलांडर ने बॉलिंग कराया है। जॉस बटलर ने 23 बॉल में 19 रन बनाए। एक ही खिलाड़ी रहा जो गुजरात टाइटंस के लिए अंत तक लड़के गया, नाम वाशिंगटन सुंदर। इस खिलाड़ी ने पूरे सीजन में मिडिल ऑर्डर में अगर गुजरात टाइटंस के लिए कोई एक सिंगल बल्लेबाज चला उसका नाम याद रख लीजिएगा, वो नाम है वाशिंगटन सुंदर। इस तरीके से वाशिंगटन सुंदर ने इस पूरे सीजन में मिडिल ऑर्डर में सेव किया है गुजरात टाइटंस की बैटिंग लाइनअप को। लीग स्टेज में ऐसे कई सारे मैचेज आए जहां पे वाशिंगटन सुंदर की बल्लेबाजी काम आई है। वाशिंगटन सुंदर यदि ना होते तो गुजरात टाइटंस को प्लेऑफ से पहुंचना शायद मुश्किल भी हो जाता। जिस तरीके से इस खिलाड़ी ने पूरे सीजन में पहचान दिया है गुजरात टाइटंस को, भाई साहब अद्भुत, मतलब कमाल। एक भी अगर मिडिल ऑर्डर में एक भी सिंगल बैटर अगर गुजरात टाइटंस के लिए चल गया होता तो शायद गुजरात टाइटंस यदि 180-90 बना दी होती तो आरसीबी के लिए भी मुश्किल हो जाती। बट गुजरात टाइटंस, हमें ऐसा नहीं लग रहा था कि ये फाइनल जीतने आई है। जिस तरीके से गुजरात टाइटंस ने तीसरे ओवर में बैकफुट पे चली गई, उस बैकफुट से फ्रंट फुट पे आने में शायद बहुत देर लग गया। आईपीएल के 19वां सीजन गुजरात टाइटंस के हाथ से निकल गया। राहुल तेवतिया, जेसन होल्डर और राशिद खान ने 67 रन बनाए, थाला फॉर रीजन करके गए हैं। कगिसोरा वाटा 3 बॉल में 3 रन, 20 ओवर में 155 रन गुजरात टाइटंस ने बनाए। लीग स्टेज में इसी गुजरात टाइटंस ने आरसीबी को 155 रन पे रोकी थी और गुजरात टाइटंस ने उस मैच को बहुत ही आसानी से चेस कर ली थी। बट कल के मुकाबले में ऐसा नहीं हुआ। बॉलिंग की बात कर ले तो भाई साहब बॉलिंग के दम पे आरसीबी ने इस मैच को जीता है। बॉलिंग कराने जब रसिक सलांडर आए तो 3 विकेट, 2 विकेट भुवनेश्वर कुमार, 2 विकेट जॉस हेजलवुड और 1 विकेट मिला कुणाल पांड्या को। 20 ओवर में मात्र 155 रन गुजरात टाइटंस ने बना पाई। शायद सबसे बड़ी मुश्किल गुजरात टाइटंस अपना यहीं पे खड़ा कर ली कि 155 रन पे तो कोई मैच नहीं जीत सकता और
बॉलिंग जिस तरीके से उम्मीद थी गुजरात टाइटंस के लिए वो बॉलिंग नहीं हुई। अब बात कर लेते हैं, जब आरसीबी इस रन चेस को चेस करने आई तो भाई साहब वेंकटेश अय्यर तूफानी पारी। शुरू से आरसीबी के प्लेयर्स जिस मैच में खेले हैं, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट और जिस तरीके से अटैकिंग माइंडसेट, मैं बार बार कह रहा हूं कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की अटैकिंग माइंडसेट ही है जो 2020 के बाद से जिस तरीके से लगातार 4 बार प्लेऑफ्स में पहुंचना पिछले 5 सीजन में आसान बिल्कुल नहीं होता, लेकिन अटैकिंग माइंडसेट आपके पास हो तो मुश्किल भी कुछ नहीं है। आरसीबी का कंटिन्यूटी के साथ वो अटैकिंग माइंडसेट है जो आरसीबी की सबसे बड़ी सफलता का कारण भी रहा है। वेंकटेश अय्यर ने 32 रन बनाए, उसके बाद रजत पाटीदार, रजत पाटीदार और कुणाल पांड्या का छोटा छोटा स्कोर आया, बट एक एंड पे जिसकी उम्मीद थी वो खिलाड़ी खड़ा रहा, अकेला शेर लड़ता रहा। 91 पे 4 हो चुके थे, शायद वहां पे मौका बना कि भाई साहब गुजरात टाइटंस वहां से कमबैक कर लेगी, बट कमबैक करना तो दूर की बात, वहां से वापस गेम में भी आना मुश्किल था गुजरात टाइटंस के लिए, क्योंकि सामने खड़ा था एक ऐसा खिलाड़ी जो रन चेस का किंग कहा जाता है, और बैटल ग्राउंड में जब तक किंग रहेगा भाई साहब टीम कोई भी हो नहीं जीत सकती। और वही हुआ, विराट कोहली ने 75 रन बनाए और इस टीम को बहुत ही आसानी से मैच जितवाया, और मैच जितवाने के साथ साथ आईपीएल का दूसरा टाइटल भी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के नाम। 1 विकेट मिला अरशद खान को और 2 विकेट राशिद खान को, और इस तरीके से पिछले 5 सीजन में 3 बार फाइनल पहुंचने के बाद से 1 बार फाइनल जीती है गुजरात टाइटंस और 2 बार गुजरात टाइटंस ने फाइनल हारी है। और कल के मैच में फाइनल हारने का कारण सबसे ज्यादा अगर कुछ रहा है गुजरात टाइटंस के लिए तो वो रहा है मीडियोकर माइंडसेट। मीडियोकर माइंडसेट से गुजरात टाइटंस पूरे मैच में, पूरे 40 ओवर के गेम में गुजरात टाइटंस के लिए, और उस गेम के अकॉर्डिंग गुजरात टाइटंस नहीं जीत सकती थी। इस माइंडसेट के साथ यदि राजस्थान को हराई थी, वो माइंडसेट चाहिए था गुजरात टाइटंस के लिए यदि आरसीबी को हराना था, और आरसीबी क्वार्टर फाइनल में ही बता दी थी गुजरात टाइटंस को कि हम हराने से पहले तुम्हारे जहन में घुस के हराएंगे, और शायद वो जो जहन में घुस के आरसीबी ने हरा चुकी थी ना, माइंडसेट का गेम था, और माइंड से आरसीबी ने पूरी तरीके से गुजरात टाइटंस को हरा दी थी। और पिछला साल उसी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपना पहला टाइटल, और इस साल दूसरा टाइटल उसी स्टेडियम में उठाया है। ऑरेंज कैप रहेगा बेबी बॉस वैभव सूर्यवंशी के नाम, पर्पल कैप रहेगा कगिसो रबाडा के साथ, और इसी के साथ आईपीएल की समापन होता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताओ। चैनल पे आए हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो। बहुत बहुत धन्यवाद।